नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करेंगे आज फादर्स डे के बारे में। यहाँ पर सब काफ़ी भावुक पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के माननीय नेता सचिन पायलट ने भी अपने पिता राजेश पायलट को लेकर एक भावुक पोस्ट किया है। आप सभी को बता दें, ट्विटर पर उन्होंने राजेश पायलट को लेकर जो बातें लिखी वो सचमुच आंखें नम कर देने वाली हैं। राजेश पायलट कांग्रेस के भी माननीय नेता थे, पायलट भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के छक्के भी छुड़ाए थे। उनका निधन काफ़ी कह सकते हैं हादसेपूर्ण रहा था, किसी को विश्वास नहीं हुआ था उस पर। लेकिन आज पिता दिवस यानी कि फादर्स डे है। ऐसे में सचिन पायलट ने अपने पिता को याद किया। अगर देखा जाए, सचिन पायलट की राजनीति में सबसे बड़ा अहम किरदार उनके पिता ने ही अदा किया। राजेश पायलट राजनीति में आए थे, कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा था। उसके बाद जब राजेश पायलट का दुखदपूर्ण निधन हुआ, उसके बाद सचिन पायलट को राजनीति में आना पड़ा और डिप्टी सीएम तक का पद संभाला उन्होंने, और अब काफ़ी सक्रिय हैं और बहुत जनता का समर्थन भी उन्हें मिलता है। लेकिन इन सब के बीच आपको लेकर चलते हैं उस खबर की तरफ और उस ट्वीट की तरफ जो राजेश पायलट से जुड़े हुए सचिन पायलट ने कही। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिन पायलट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है, द फादर सन बॉन्ड इज अ वेरी स्पेशल वन। आई वॉज ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव अ फादर हु वाज ऑलमोस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, मिस हिम एवरी डे। हैशटैग फादर्स डे थ्रोबैक 1999। यानी कि उन्होंने साफ लिखा कि एक बेटे और एक पिता का जो रिश्ता होता है बहुत खास होता है। उस रिश्ते की खूबी यही होती है कि दोनों एक दूसरे के साथ वो बातें शेयर कर सकते हैं जो अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। सचिन पायलट ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया कि मतलब जो बेटे और पिता होते हैं उनके बीच एक दोस्ती का बॉन्ड भी बन जाता है। मतलब एक दोस्त अपने दोस्त से वो सारी बातें शेयर नहीं करता, या एक दोस्त अपने दोस्त की वो सारी बातें नहीं समझ पाता जो पिता अपने बेटे की सारी बातें समझ जाता है। सचिन पायलट आज राजनीति में बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने नाम कमाया है और इस वक्त अगर देखा जाए तो सचिन पायलट बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बात निकल कर सामने आती है राजेश पायलट की। क्या राजेश पायलट का कांग्रेस पार्टी का हाथ थामना सही फैसला था? खबरों के अनुसार यहाँ पर कई बार ये बातें भी निकलकर सामने आई कि राजेश पायलट ने बहुत बार बगावत भी की थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, लेकिन कभी इस्तीफा देने की या साथ छोड़ने की बात उन्होंने तक नहीं कही थी। खबरें निकलकर सामने तो बहुत आई थी, लेकिन इस्तीफा देने की बात नहीं कही थी। लेकिन अब राजेश पायलट के यहाँ पर बारे में कुछ जानते हैं जो सचिन पायलट के पिता हैं, क्योंकि आज सचिन पायलट ने याद भी किया और उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं हर रोज़ याद करता हूँ आपको, क्योंकि अगर पिता का साया रहता तो सचिन पायलट आज और भी मुकाम हासिल कर सकते थे, क्योंकि पिता के भी उसमें कुछ फैसले होते, कुछ सुझाव होते। लेकिन इन सब के बीच आपको लेकर चलते हैं उस खबर की तरफ जो राजेश पायलट से जुड़ी है और इसके बाद कुछ और जानकारियां देंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें किस तरीके से 10 फरवरी 1945 को उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर, तब जिला गाजियाबाद था, कि गांव वेदपुरा में गुर्जर परिवार में जन्मे राजेश्वर प्रसाद उर्फ राजेश पायलट के पिता एक सैनिक थे। राजेश की उम्र तब सिर्फ 11 साल थी। तब उनके पिता आकस्मिक देहांत हो गया और कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। ठीक वैसे ही कुछ सचिन पायलट के साथ भी हुआ था। सचिन पायलट के पिता का भी आकस्मिक निधन हुआ था, किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से जो जिम्मेदारियां राजेश पायलट की थी वो सचिन पायलट को संभालनी पड़ी और राजेश पायलट को भी यही संभालनी पड़ी थी जिम्मेदारी। इसके बाद आगे चलते हैं और जिम्मेदारी के चलते दिल्ली की ओर भी कदम बढ़ाए। यहाँ आकर मंत्रियों के बंगलों में दूध बेचा करते थे। इसके बाद समय निकाल कर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते थे। उन्होंने कड़े संघर्ष के बाद पायलट की नौकरी हासिल करी। आपको बता दें कि ये तब की खबर है जब देश भर में काफ़ी बवाल चल रहा था। देश भर में शिक्षा को लेकर इतना ज़्यादा कह सकते हैं प्रोत्साहन भी नहीं था, किसी को विश्वास भी नहीं होता था कोई इतना भी शिक्षित हो सकता है। लेकिन पायलट की जो एक तरीके से व्यथा थी, लैंप के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे और वहाँ से आगे पढ़ाई करने के बाद उन्होंने पायलट बनने तक का सफ़र तय किया। ये दिखाता है कि उनके अंदर एक फाइटर वाली पहले से ही एक जो स्पिरिट थी वो अभी भी कायम थी, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी थी, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी किया था। सचिन पायलट के अंदर भी वही देखने को मिलता है। 2020 में किस तरीके से इस्तीफे को लेकर खबर सामने आई, कितने सारे नेता उनके खिलाफ थे, गहलोत वर्सेस पायलट चला खेमे में, लेकिन अब गहलोत और पायलट एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं। तो ये तमाम खबरें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सचिन पायलट के अंदर वो कह सकते हैं जो ब्लड होता है ना पॉलिटिशियन वाला, वो नज़र आ रहा है और अब राजनीति में जो उनकी एक तरीके से समर्थन देखने को मिल रहा है ना, वो बहुत खास है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ कि जाबाज पायलट ने पाकिस्तान के भी छक्के छुड़ाए थे। राजेश पायलट इंडियन एयरफोर्स के एक जाबाज पायलट थे। उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को चुनौती दी, कामयाबी की नई इबारत लिखी। कामयाबी के इस सफ़र में उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि उनके कदम ज़मीन पर रहें। राजेश ने 1971 की जंग में पाकिस्तान फौज के कई ठिकानों को नेस्त नाबूद किया था। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स छोड़कर राजनीति में कदम रखा। ईमानदार नेता, जनसेवक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब और पिछड़े वर्ग के कल्याण की खातिर समर्पित कर दिया। जी हाँ, क्योंकि वो गरीबी से उठकर यहाँ पर सामने आए थे और वो जानते थे गरीब परिवार का दुख दर्द, वो जानते थे वो हकीकत की
किस तरीके से गरीब परिवार क्या कुछ महसूस करता है जब उसकी जेब में आमदनी नहीं होती, रोजगार नहीं होता उसके किसी बड़े मुखिया के पास, तो वो दर्द जानते थे। पायलट थे, अच्छी खासी कमाई भी थी, अच्छी खासी पेंशन भी पाते, लेकिन उन्होंने क्यों पॉलिटिशियन बनने का फैसला किया? क्यों? क्योंकि वो जनता का दुख दर्द समझते थे, करीब से जानते थे और उनके साथ बैठकर वो दुख दर्द बांटना चाहते थे। पॉलिटिशियन के रूप में एक नेता घर घर जाता है, वहाँ पर जाकर वोट मांगता है और लोगों से समर्थन मांगता है, लोगों का प्यार भी मिलता है और वही प्यार राजेश पायलट ने जनता को वापस लौटाया। इसके बाद आप सभी को बता दें किस तरीके से राजेश पायलट को लेकर अभी हाल ही में जब उनकी पुण्यतिथि थी तो प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर कुछ बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जब राजेश पायलट एक वक्त पर खड़े थे तो इंदिरा गांधी से वो मुलाकात करने के लिए आए और इंदिरा गांधी जी से मुलाकात करके कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। तो साफ कहा था कि पॉलिटिक्स बहुत कह सकते हैं आसान सफ़र नहीं होगा, बहुत कठिन सफ़र होगा। तो राजेश पायलट ने कहा आप नहीं जानते, मैं पहले से ही एक फाइटर हूँ और फाइटिंग स्पिरिट मेरे अंदर पहले से ही है। तो राजेश पायलट का बयान सुनकर इंदिरा गांधी के चेहरे पर मुस्कान आई। फिर उसके बाद कुछ बड़े फैसले लेकर और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अब इसके बाद आप चलेंगे आगे तो पाएंगे किस तरीके से इंदिरा गांधी के साथ ये तस्वीर नज़र आती है राजेश पायलट की और किस तरीके से ये राजनीति में आई, ये तो आपको बताया ही। ये सन 1979 का चुनावी दौर था। राजेश ने फैसला कर लिया था कि वो पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में हाथ आजमाएंगे, मगर उस समय आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध इंदिरा गांधी ने उन्हें सलाह दी कि राजनीति का कोई स्थायित्व नहीं होता, इसके लिए नौकरी नहीं छोड़ें क्योंकि अपने बच्चे को भी आपके बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस पर राजेश ने कहा मैं श्रीमती गांधी जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, सलाह नहीं। ये बात उन्होंने साफ कहा। इन निर्भीक शब्दों से इंदिरा के मस्तिष्क को झकझोर करने वाला युवा थे राजेश्वर प्रसाद, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आप ये देख सकते हैं तस्वीर, गांव के बीच में किस तरीके से गए थे और यहाँ पर समर्थन के लिए लोगों के साथ खड़े हुए। कितनी सेनाएं इनके साथ खड़े हैं, लोग कितने खड़े हैं और ये तब की पिक है जो 1980 की पिक कह सकते हैं इसको। इतनी पुरानी यहाँ पर ये तस्वीर है। अब बात आती है इनके दुखद हादसे की कि किस तरीके से इनको बहुत शौक था, पायलट थे तो जीप चलाने का भी बहुत शौक था। यहाँ पर जीप चलाने का शौक था, अपनी जीप वो अधिकतर खुद ही ड्राइव कर लेते थे। 11 जून 2000 को अपने चुनावी क्षेत्र दौसा से एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आए और जयपुर हाईवे पर उनकी जीप एक ट्राले से टकरा गई। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर शाम 7 बजे करीब उनका दुखद निधन हो गया। तो ये बहुत कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दुखद ही था कि अचानक से आकस्मिक निधन हुआ। उसके बाद सचिन पायलट पर किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा, वो आज के ट्वीट से उनको पता चलता है कि क्यों अपने पिता को वो रोज़ याद करते हैं। अब यहाँ पर कुछ आखिरी कुछ लाइनें हैं। यहाँ पर पुत्र सचिन संभालने जय जवान जय किसान ट्रस्ट। सचिन पायलट ने 1987 में जय जवान जय किसान ट्रस्ट बनाया था राजेश पायलट ने, जिसका उद्देश्य गरीब किसानों और पिछड़ों की मदद करना रहा है। राजेश के निधन के बाद परिवार में उनकी धर्मपत्नी रमा पायलट, पुत्री सारिका और पुत्र सचिन पायलट उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। फिलहाल सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम नियुक्त हुए थे, फिर उसके बाद इस्तीफा हुआ, फिर उसके बाद बवाल मचा और अब कांग्रेस पार्टी में ही है। कांग्रेस पार्टी से साथ छोड़ने का फैसला नहीं किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो सचिन पायलट आज जो भावुक हो रहे हैं, जो पोस्ट उनका निकलकर सामने आया ट्विटर पर अपने पिता राजेश पायलट के साथ, ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से मुस्कुराते हुए चेहरे। कहते हैं कि जब तक पिता का हाथ पुत्र के सर पर रहता है तो पुत्र काफ़ी अय्याशी में रहता है, पुत्र अपने जीवन को पूरी तरीके से खुलकर जीता है। लेकिन जब पिता का साया हट जाता है तो पुत्र पर वो जिम्मेदारी आ जाती है जो पिता निभाया करता था। सचिन पायलट के कंधों पर आज कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। देखा जाए तो बड़े माननीय नेता भी हैं, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन सचिन पायलट ने राजस्थान को अपना कर्म क्षेत्र चुना और उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से अपने कर्म क्षेत्र में अपना जी जान लगा दिया। तो ये था आज का हमारा खास रिपोर्ट, जिस तरीके से हमने फादर्स डे के एक स्पेशल प्रोग्राम पर सचिन पायलट के पिता के बारे में सारी जानकारी आपको दी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जीवन में कई और चुनौतियां सचिन पायलट का सामना कर रही हैं, लेकिन एक समर्थक के रूप में यहाँ पर जनता उनके साथ हमेशा से मौजूद है। लेकिन सचिन पायलट को लेकर जो बड़े पद को लेकर हमेशा डिमांड होती है वो आने वाले वक्त में किस तरीके से पूरी होंगी। और देखा जाए तो सचिन पायलट अपने कर्तव्य पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को समर्पित कर रहे हैं और राजेश पायलट की तरह ही वो कांग्रेस से अभी तक इस्तीफा देने के बारे में सोचे तक नहीं है और अभी भी यहाँ पर राहुल सोनिया के सपोर्ट में है। लेकिन आला कमान उनको लेकर क्या डिसीजन लेते हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, वो आने वाला वक्त बताएगा। तो बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।